हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में इस वक्त पे क्या सोच रहे हैं। ये देखने वाले आज की रीडिंग में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की रीडिंग, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि लोग इस वक्त पे करंट एनर्जीज उनकी देखेंगे कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सीक्रेटली। क्या सोचते हैं आपके बारे में लोग, आपके आसपास के लोग, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त पे, करंट एनर्जीज देखने वाले हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आप उन पे ध्यान नहीं देते, यानी आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते हो, आप खुद के रास्ते पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ये लोग पहली यही सोच है उनकी कि आप कहीं ना कहीं लोगों की बात पे ध्यान उतना नहीं दे रहे हो इस वक्त पे, जितना आप खुद के ऊपर दे रहे हो। आप उतना लोगों के ऊपर नहीं दे रहे हो ध्यान, आप उनकी बातें उतनी नहीं सुन रहे हो जितनी आप खुद की सुन रहे हो। खुद को आप पहली बार महसूस कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपसे, आपकी इस रीडिंग से। ओके, कि पहली बार खुद को महसूस करने वाली एनर्जी। ठीक है, यानी कोई इंसान किसी बीच पे मान लीजिए खड़ा है या खड़ी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और वहाँ पे वो अकेले ही खड़ा है या खड़ी है, और पहली बार वो समुंदर को देख रहा है, देख रही है, और फिर वो महसूस कर रहे हैं खुद को, वो फील कर पा रहे हैं खुद की एग्जिस्टेंस को। वो वाली फीलिंग मुझे आपसे आ रही है, इस रीडिंग से आ रही है आपके लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यानी जब आप खुद के साथ अकेले में रहते हैं या किसी ऐसी शांत जगह पे रहते हैं, या एकदम ऐसी जगह जो आपको हीलिंग देती हो, जो आपको खुशी देती हो, इनर पीस देती हो, ऐसी जगह पे खड़े होकर आप खुद से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। इंस्टीड जब मैं आपको भीड़ में खड़ा कर दूं लोगों के पास। ओके, वो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आप अकेले ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ज़्यादा आपको ठंडक महसूस होती है, ज़्यादा एक कंफर्ट महसूस होता है जब आपके अंदर एक इनर पीस रहता है। एक अंदर से शांति जब आपके अंदर रहती है तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाते हैं। उस एनर्जी में आप इस वक्त हैं, यानी कहीं ना कहीं आपने वो इनर पीस खोज लिया है, या फिर आप ऑन द वे हैं, रास्ते में ही हैं कि आप उसको खोज लेंगे। ठीक है, इस एनर्जी में आप इस वक्त दिख रहे हैं। और लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कहीं न कहीं लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उनकी बातें आप सुन नहीं रहे हैं, उनको आप पहचान नहीं रहे हैं, उनको आप उतना समझ नहीं रहे हैं, या फिर मेबी आप होकर भी वहाँ पे नहीं मौजूद हैं, ऐसा उनको लगता है, लोगों को लगता है, क्योंकि आप अपने रास्ते को देख रहे हैं। ऐसा मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स देखकर लग रहा है कार्ड, कि आप अपने रास्ते को देख रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों की बातों को अनसुना कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं उतना, और उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, या ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, कुछ भी कहिए, बात तो एक ही है। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, और बड़ी सीधी सी ये ज़िंदगी है। अगर समझ आ जाए तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, ऐसा मुझे आज यहाँ पे रीडिंग में आपके पिक हो रहा है। ये लाइन पता नहीं मैंने कैसे कही, लेकिन ये लाइन आ रहा था कि पता नहीं, मैं दोबारा रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी जो मैंने बोला, ओके, बहुत अच्छा बोला कि बड़ी सीधी सी लाइफ है, और जो भी बोला मैंने आपने सुना ही होगा। तो ये आ रहा है आपके लिए, यानी आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, आप उतना अटेंशन नहीं दे रहे, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको कुछ बहुत ख़ास मिल गया है, या फिर आपको बहुत अच्छा करियर मिल गया है, या अपने किताबों में ही आप खुश रहते हैं, या फिर अपने आप में ही आप खुश रहते हैं, या फिर अपने क्लोज़्ड वन के साथ ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कि आपको अब फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ये सेकंड एग्ज़ाम्पल आया है आपके लिए। मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं वो रियलाइज़ेशन आ रहा है कि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रेंड्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये रियलाइज़ेशन है आपके अंदर। इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आ रहा है किन्हीं लोगों के लिए, कि आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनको, जो आपके बहुत क्लोज्ड हैं, आप जिनको बहुत क्लोज समझते हो या क्लोज फ्रेंड समझते हो, फैमिली समझते हो, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। बाकी जो बहुत दूर के हैं उनको आप इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे हो इस वक्त पे। ये मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे आपकी रीडिंग में, जो कि एक तरफ से आपके लिए
बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको मिस्टीरियस समझ रहे हैं इस वक़्त पे। इसके ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि आया ही है रीडिंग में। मिस्टीरियस समझ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप चीज़ें बता नहीं रहे हो, आपकी अपनी दुनिया है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, उसके बारे में खबर नहीं है, या फिर आपके रिलेटिव्स को आपके बारे में खबर नहीं है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप उस मामले में काफ़ी सीक्रेटिव इंसान दिख रहे हैं। मुझे लॉक दिख रहा है, एक लॉक दिख रहा है विज़न में, जिससे लॉक का मतलब यही होता है कि समथिंग दैट इज़ हिडन, ऐसा जो छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो विज़न आया है। इसीलिए आपको मिस्टीरियस बुला रहे हैं लोग, ठीक है? लोग आपको लिटरली मिस्टीरियस बुला रहे हैं। पहले वो एक होता है ना कि लोग समझते हैं बस कि आप मिस्टीरियस हैं, अब लोग आपको कहने लग जाएँगे, आपस में बातें करने लग जाएँगे। अभी की एनर्जी है कि लोग बातें करने लग जाएँगे कि ये इंसान तो मिस्टीरियस है, ये इंसान तो सीक्रेटिव है, ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो वैसा है। ये सारी चीज़ें, ठीक है? यानी कुछ बहुत नेगेटिव तो नहीं, लेकिन ऐसा कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। ये पज़ल की तरह हैं ये इंसान, मिस्टीरियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं मून कार्ड से। ओके, कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ़ में? किसी की किसी के लिए कोई स्पेशल डे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, किसी का बर्थडे वगैरह आ सकता है, या किसी का कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट आपके लाइफ का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, अप्रोच कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसके बारे में भी आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो वो भी सरप्राइजेज़ उनको आप नहीं बता रहे हैं अपने लाइफ के, तो उनको वो चीज़ लग रही है। वो वही सोच रहे हैं कि आप बता नहीं रहे हो। जैसे कि आपने कुछ प्लानिंग की है कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, या ये सेलिब्रेट करूँगी, करूँगा, लेकिन वो चीज़ें आपने रिवील नहीं की हैं, बताई नहीं हैं लोगों को, इसीलिए आप मिस्टीरियस नज़र आते हैं। बहुत कारण है आपका मिस्टीरियस होने का, तो यही सब कुछ कारण मैंने आपको रीडिंग में बताए हैं, जिसके कारण लोग आपको मिस्टीरियस समझ रहे हैं। इस समय पे वो वही सोच रहे हैं कि आप मिस्टीरियस हैं, या बहुत छुपा हुआ है, या अपना पाथ को फ़ॉलो करने वाला इंसान है ये। ठीक है? आपके बारे में यही सब सोचा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती समझ रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि आप अपने ज़िंदगी में इस समय कुछ ना कुछ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, और उस चीज़ से मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें होती है ना, जिनसे हमें डील करना होता है, फिर आगे बढ़ना रहता है, तो वो सारी चीज़ें लोग इस समय पे देख पा रहे हैं कि या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आप डील कर रहे हैं चीज़ों से। वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि आप डील करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, कॉम्पिटिटिव हैं आप, कंपटीशन है आपके अंदर, आप compete कर सकते हैं, लोगों को हरा भी सकते हैं, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है तब। तो ये सब चीज़ें लोग देख पा रहे हैं आप में, कहीं न कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपने कुछ फ़ैसले किए हैं अपने ज़िंदगी के बारे में कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं वो खरीदूँगा, वो खरीदूँगी, वो सब आप कर रहे हो। यानी यहाँ पे एक मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो मैच्योरिटी मैं आप में देख पा रही हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जो लोग, उनके बारे में बातें हो रही हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, आप अपने होम टाउन जा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं घर से तो वहाँ जा रहे हैं, या घर से कहीं और जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 2026 लेकर आएगा। आप नहीं भी चाहेंगे, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बना देगा यूनिवर्स यहाँ पे, और वो ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, कुछ लेकर ही आएगा वो ट्रैवलिंग आपके लिए। ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, तो जो भी होगा आपके लाइफ में आपकी भलाई के लिए होगा, और अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो आपके लिए एक सही आपको डायरेक्शन पे छोड़ेगा जाके, ठीक है? आपके लिए कुछ है वहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको, कहते हैं ना, लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक से एक कॉल आया और फिर आपको कहीं पे जाना पड़ गया। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में 2026 में, क्योंकि हम लोग एंटर करने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये बोला 2026, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अभी, वो चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? आप उस मोड में हैं कि हाँ, जाना है या ये करना है, वो करना है, ठीक है? उस मोड में है, तो लोग आपकी ज़िंदगी को देख पा रहे हैं, और वो कहीं न कहीं इस चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर पा रहे हैं कि आप जाएँगे, आप ये काम करेंगे, ठीक है? मतलब अगर कोई चीज़ ऑलरेडी फिक्स है कि आपको इस डेट को करनी है, तो आप तो करोगे ना, तो वो लोगों को पता है आपके बारे में, आपके एक्शंस के बारे में कुछ-कुछ उनको साइन्स मिल जाते हैं।
तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं और जब चैरियट का कार्ड आता है ना, तो बहुत चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जैसे लोग पीछे छूट जाते हैं, तो उनको बुरा लगता है पीछे वाले को, ये तो आगे बढ़ गया, ये तो आगे बढ़ गई, अब हम तो पीछे छूट गए ना, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो स्टार की तरह हैं, एकदम चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, दे आर बोर्न टू शाइन कहते हैं ना, ये तो पैदा ही हुए हैं शाइन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। अब वो लोग जो पीछे छूट जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम तो पीछे छूट गए, हमारी तो किस्मत नहीं चमक रही, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप अपने कहीं न कहीं पीस के लिए, इनर पीस के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, वो स्टेप्स आप उठाते हुए दिख रहे हो। स्टार्ट कर दिया है आपने स्टेप लेना, क्योंकि स्टेप तो आप एक बार में नहीं ले सकते ना, आपको एक-एक करके लेना होगा। कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपका काम नहीं होता है, धीरे-धीरे होता है, तो वो धीरे-धीरे काम आपका शुरुआत हो गया है, ठीक है? वो सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो लोग देख पा रहे हैं, यही आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं कि ऐसे तो टॉपिक वही है शायद कि लोग आपके बारे में क्या इस समय पे सोच रहे हैं, करंट उनकी एनर्जीज़ क्या है, यही देख रहे हैं। तो यही सब सोच रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, कहीं छूट ना जाएँ वो, ठीक है। मुझे फॉर सम रीज़न ना अभी अचानक से एक विज़न आया है ट्रेन का। ट्रेन जैसे कि जा रही है और कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेन काफ़ी आगे जा रही है और कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं। हुँ। कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी, बीएमडी आया है, BMDARKHS। ओके, पी मैंने कहा है, पता नहीं कहा है कि नहीं। इतने इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बी बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इतने इनिशियल्स आपके ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ हो सकता है इनसे, आपका रिलेशन, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जिसका नाम इस लेटर से शुरू होता है, इन लेटर से, तो वो भी हो सकता है। हुँ। लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी एडमायर कर रहे हैं आपको। आपके जो एडमायरर्स हैं स्पेशली, वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आप आउट ऑफ रीच हैं, या आप बिल्कुल एक स्टार की तरह है जिनको वो दूर से रह के एडमायर कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। शायद अपना जो मैसेज है वो आप तक पहुँचा सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, आप तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, लेकिन आप तक पहुँच नहीं सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। एक होता है ना कि आप किसी इंसान से बात कर सकते हो, आप उसको मैसेज भेज सकते हो, लेकिन आप पहुँच नहीं सकते उस इंसान तक। वो एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है इस रीडिंग में। तो लोग इस समय पे ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं मैसेज वो पहुँचा सकते हैं, लेकिन आपकी भी एक बाउंड्रीज़ यूनिवर्स ने बना के रखी कि इसके अंदर आप नहीं आ सकते। जो व्यूअर्स हैं, वो स्पेशल है यूनिवर्स के लिए, तो आप उनको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप दूर-दूर से देख सकते हो, दूर से एडमायर कर सकते हो, वो सब दूर-दूर से होगा। लेकिन वो एक बाउंड्री है, उसके अंदर आप नहीं आ सकते, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है? तो इस समय पे लोग यही सोचते हैं कि शायद वो आपसे उतना डीपली कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कभी-कभी आपसे मिल सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूरी तरह से एकदम बैठकर बातें नहीं कर सकते, या एक जगह पे नहीं रह सकते, ऐसा लोगों का ख़्याल है। पता नहीं क्यों, लेकिन लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है ना, वो ज़्यादा ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो वो डीप कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं बैठ पा रहा है, ओके? किसके लिए मैसेज आया है पता नहीं, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसमें ये आया है कि कोई किसी का सीनियर किसी को पसंद करता है, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। बहुत अजीब मैसेज है, लेकिन मुझे देना था। सीनियर या फिर कोई आपसे ऐज में बड़े हो सकते हैं, कुछ इयर्स बड़े हो सकते हैं जो आपको लाइक कर सकते हैं, या कर सकती हैं अगर ये फीमेल हैं तो। जो भी हैं ऐज, लेकिन ऐसा कुछ दिखा रहा है कि सीनियर जैसे, या आपको काफ़ी एप्रिशिएट किया जाता है, आपको काफ़ी पसंद किया जाता है। ऐसा कुछ दिखाया गया है, तो वो अचानक से मैसेज आया है किसी के लिए कि कोई पसंद कर सकते हैं आपको सीक्रेटली, ठीक है? सीक्रेट एडमायरर की तरह काफ़ी अ, ऑब्सेस्ड भी हैं आपको लेकर। ये भी एक चांसेस है, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन लोग सीक्रेटली आपसे पसंद करते हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लोगों को लगता है कि अगर कहीं भीड़ में आपको देखते हैं तो आप बेहद यूनिक लगते हैं, काफ़ी ख़ास लगते हैं। आपके जो चॉइसेस रहते हैं, वो काफ़ी अलग रहते हैं। आपके पहनावा, आपका बात करने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी, आपके लाइफ़ के चॉइसेस, आपके करियर के चॉइसेस, आपके रिलेशनशिप का एडवाइस चॉइसेस, ये सब सोच आपकी वो काफ़ी अलग है, तो भीड़ में भी लोग आपको देखते हैं।
अगर आपका ऐसा कुछ चांसेस बन रहा है व्यूअर्स कहीं पे जाने का जहाँ पे लोग यही लोग मौजूद रहेंगे, तो भीड़ में भी आपको देखा जाएगा, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि जब भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है मुझे वही लगता है कि भीड़ में एक ही इंसान ख़ास लगता है, वो है आप। तो इसीलिए अगर आपका जाने का कहीं पे ऐसे चांस बनता है, तो वहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम, खूबसूरत दिखने वाले हैं, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, ठीक है? ये सब चीज़ें लोग देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं, लेकिन लोग ये भी देख पा रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि फाइनेंसेस आप काफ़ी अच्छे से रखते हो, संभाल के रखते हो या फाइनेंसेस हैं आपके पास या आपकी फैमिली के पास। जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन या आप अकेले एज़ अ इंडिविजुअल हो सकते हैं। फाइनेंसेस हैं आपके पास और ये लोग देख पाते हैं, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें यही सारी मैं कहूँगी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आज की इस रीडिंग में। तो यहीं तक रखेंगे आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।